हेलो एवरीवन। तो आज हम अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 9th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री के पार्ट में। तो इसमें आर्यंस और उनकी सिविलाइजेशन, सोर्सेस और उनकी सोसाइटी, इकॉनमी, इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम एक दो टॉपिक ही ऐड ऑन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले हम इस सिविलाइजेशन को बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन को ये नाम क्यों दिया गया? लाइक हमने जो प्रीवियस पढ़ी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके रीज़न थे कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू डिस्कवर था और उसको इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था क्योंकि इंडस रिवर के आसपास वो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। तो इसको वैदिक क्यों कहा जाता है? तो रीज़न है, ये जो सिविलाइजेशन थी इसमें इन लोगों ने वेदास की रचना करी थी। तो वेदास उनकी रिलीजियस बुक्स थी, तो वेदास रचे थे, इसलिए सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये आर्यन थे कौन? तो माना जाता है कि जो आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया में रहते थे। तो वहाँ पे ड्यू टू ड्राफ्ट मीन्स फूड की कमी हो गई, तो वो लोग अपना एरिया को छोड़ के दूसरे एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हो गए। तो मेनली वो दो पार्ट्स की तरफ मूव होते हैं वर्ल्ड के। फर्स्ट था एशियन कॉन्टिनेंट और सेकेंड वन था यूरोप। तो जो लोग एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ शिफ्ट हुए वो इंडिया में एंटर हो गए सप्त सिंधु रीजन की तरफ। तो सप्त सिंधु रीजन कौन सा है? जो अभी हमारे इंडिया का पंजाब है और जो पाकिस्तान का एरिया है। उस समय पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे ही होंगे मे बी। तो इस एरिया में वो एंटर होते हैं। तो यहाँ पे 7 रिवर्स थी उस समय। जो 5 तो अभी हम सभी जानते हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम। और जो दूसरी 2 और हैं वो है, एक है इंडस रिवर और जो 7th वन है दैट इज सरस्वती। तो 7 रिवर्स थी, तो इन्होंने उस एरिया को नाम दिया सप्त सिंधु, मीन्स 7 रिवर्स का एरिया। ओके, सो शुरू में ये इस एरिया में रहते हैं और यहाँ पे रहते हुए ये फर्स्ट वेद लिखते हैं जिसको नाम देते हैं ये ऋग्वेद। तो इसलिए क्योंकि ये ऋग्वेद मीन्स शुरू में उन्होंने लिखा था जब वो इस एरिया में सप्त सिंधु रीजन के एरिया में रहे थे फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। उसके बाद वो फर्दर शिफ्ट होना उन्होंने शुरू कर दिया था इंडिया के दूसरे पार्ट्स की तरफ। तो क्योंकि वो बिगनिंग में यहाँ रहे थे और बहुत सारे साल यहीं पे उन्होंने सेटलमेंट अपनी कंटिन्यू रखी थी, तो इस फेज़ को हम बोलते हैं अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। तो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में उन्होंने एक रिलीजियस बुक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ऋग्वेद। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद जब वो फर्दर इंडिया के दूसरे एरियाज़ की तरफ मूव होंगे और दूसरे वेदास की रचना करेंगे, तो उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे है सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे सोर्सेज में हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज आता है और वो है एक वेदा दैट इज ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा जो इसका मेन सोर्स है इस सिविलाइजेशन को री इमेजिन करने का, तो वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि एक ही बुक है तो एक ही के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेदा क्या है? फर्स्ट है, द ओल्डेस्ट वन भी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए कि फर्स्ट वेदा कौन सा था जो इन्होंने रचा था, दैट इज ऋग्वेदा, और दूसरा आता है द ओल्डेस्ट वेदा दैट इज ऋग्वेदा। तो इस ऋग्वेदा में क्या क्या है? इट कंटेन्स हिम्स। हिम्स क्या होते हैं? जैसे श्लोक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इट कंटेन्स हिम्स किस के बारे में लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? फॉर द प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स गॉडेस, जो देवी देवता होते हैं उनकी प्रेज में ये वाले इन्होंने हिम्स लिखे थे, श्लोक्स लिखे थे। और कौन कौन से देवी देवताओं की ये वर्शिप करते थे बिगिनिंग में? दैट इज इंद्र, वरुण एंड अग्नि। तो इसमें 1028 हिम्स लिखे थे ऋग्वेदा में और इनको फर्दर डिवाइड कर दिया था 10 मंडल्स में, मीन्स 10 बुक्स में इनको डिवाइड कर दिया था। देन इट प्रिटेन्स टू द पीरियड फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC। तो ये माना जाता है कि जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 1000 BC तक। इट मीन्स नियर अबाउट 500 ईयर तक वो इस सप्त सिंधु रीजन में रहे हैं और उन्होंने ऋग्वेदा की रचना करी थी। तो यहाँ तक हो गया हमारा सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिटिल बिट और थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट दिस कि अगर हमने कहा कि ऋग्वेदा रिकंस्ट्रक्ट करता है इस सिविलाइजेशन को, तो हमें क्या क्या पता चला ऋग्वेदा से? तो ऋग्वेदिक हिम्स ने हमें क्या क्या बताया? उन्होंने हमें अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बताया। कैसे बताया? फर्स्ट पॉइंट में लिखा है यहाँ, इंद्र इज द मोस्ट फेवरेबल गॉड। इट मीन्स उस समय वो लोग किस देवी देवता को वर्शिप करते थे, पूजते थे? फर्स्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज इंद्र। देन इंद्र को वो क्यों पूछते थे? क्योंकि इंद्र वॉज नोन एज रेन गॉड। तो वो क्या है? एग्रेरियन सिविलाइजेशन है। ये जो वैदिक सिविलाइजेशन थी एग्रेरियन थी, खेती बाड़ी इनका मेन ऑक्यूपेशन था।
तो ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे, क्लाउड्स पे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। तो जो इंद्र है वो रेन गॉड है, सो दे स्टार्टेड टू वर्शिप इंद्र। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंद्र को और किस नाम से जाना जाता है, पुरंदर। फॉर MCQs ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, सो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो उसको पुरंदर, अनदर नेम ऑफ इंद्र इज पुरंदर द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। तो कभी कभी पूछ लेते हैं हु इज नोन एज द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और 4 डिफरेंट गॉड और गॉडेस के नाम दे दिए जाएंगे, देन यू हैव टू चूज द राइट वन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में लिखा है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंस टू इंद्र, किसकी इंपॉर्टेंस थी इंद्र के बाद, उसकी थी अग्नि। अग्नि हम आग को बोलते हैं, तो अग्नि की क्या क्यों मीन्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेक्रीफिशियल फायर है। तो ये जो आर्यंस थे ये ना तो मंदिर मस्जिद बनाते थे, ना देवी देवताओं के स्टैचूज बनाते थे, ये क्या करते थे, ओपन एरियाज में बैठ के अपने देवी देवताओं की वर्शिप करने के लिए यज्ञ करते थे, यज्ञनाज करते थे। और जब यज्ञ करे जाते हैं फिर ये सेक्रीफाइस, जो भी सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, लाइक उस यज्ञ की अग्नि में क्या डालेंगे, ये लोग जो चीज़ें खुद कंज्यूम करते थे, खुद खाते थे, लाइक घी हो गया इनका, और फ्रूट जूस हो गया जिसको सोम रस बोला जाता है, और जो भी चीज़ें ये खुद कंज्यूम करते थे, मिल्क, ग्रेन, लाइक दिस ना, तो ये इस अग्नि में वो डालते थे। तो इसको सेक्रीफिशियल मीन्स हम बोलते हैं पवित्र आग माना गया, तो इसलिए इंद्र के बाद सेकंड इंपॉर्टेंस हो गई अग्नि की। देन थर्ड में हमने पढ़ा सो मैनी रेफरेंसेस टू काउ एंड बुल्स, मीन्स ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे वो थे काउ एंड बुल। तो जो काउ है वो सबसे ज़्यादा मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं कि वेल्थ के नाम पे, तो किस चीज़ को काउंट करते थे, काउ को। जितनी ज़्यादा जिसके पास काउज होती थी उसको उतना ही ज़्यादा वेल्दी इंसान माना जाता था। फिर फोर्थ में बताया हुआ है, जो फोर्थ मीन्स हिम है इस मीन्स अर्ली वेदा की, ऋग्वेदा की, उसमें बताया हुआ है कि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी उनकी सोसाइटी। तो वो 4 पार्ट्स कौन से थे, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, वैश्यास थे एंड शूद्रास थे। तो इस ऋग्वेदा से हमें क्या क्या पता चला कि उस समय वो लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, क्या उनके मेन ऑक्यूपेशंस थे, वो किस देवता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, वर्शिप कैसे करते थे, मंदिर मस्जिद बनाते थे या नहीं बनाते थे, ठीक है, और उनकी सोसाइटी कैसे सेटअप थी या कैसे डिवाइडेड थी। इट मीन्स जो ऋग्वेदा है वो क्या है, इस अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन को जानने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सो यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक डन हो जाता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनमें से जो आपको कंपैरिजन आता है, कंपेयर बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, तो कंपैरिजन करने से पहले हम एक एक करके पहले अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेटर वैदिक सोसाइटी और इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोनों को कंपेयर कर देंगे आपस में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि फिर टॉपिक मिक्स हो जाएंगे। सो continue for watching this channel, like, share and subscribe also. Thank you.